बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइए सर्वप्रथम दो लाइनों में अपने इष्ट देव को मनाते हुए
आइए मेरे भक्तों, भगवान की कथा में प्रवेश लेने से पहले जीवन में काम आने वाली कुछ आध्यात्मिक चर्चा के बारे में बात करते हैं। आध्यात्मिक जो चर्चा है वो एक संत जी की है। परिचय मारा, एक संत जी थे तो एक गांव में रहते थे। जैसे आपके गांव होने में मंदिर बना हुआ भगवान भोलेनाथ का, ऐसे ही एक मंदिर पर एक संत जी रहा करते थे।
एक दिन की बात है कि वो संत जी बाजार को चले गए। बाजार को गए, घूमते रहे, देखते रहे क्या खरीद लें, क्या ले चले क्या ना ले चले। सब्जी की तरफ चले गए, सब सब्जियों को देखा कि क्या घर पे लेकर के चले नहीं कुटिया पर। तो संत जी ने एक करेला को खरीद लिया, एक करेला को खरीद लिया और खरीद करके बड़े खुशी के साथ वो संत जी वापस अपने उसी कुटिया पर आ गए। संत जी विचार करते आते हैं कि इस करेला को जब हम ले चलेंगे, खाएंगे, इसका आनंद उठाएंगे, खुशी खुशी के साथ संत जी वहां लौट आए। लौट करके संत जी ने जब उस करेले को काट करके और थोड़ा सा चख करके देखा तो करेला कड़वा निकलेगा, करेला कड़वा निकल गया। संत जी चक्कर में पड़ गए कि अब तो बहुत बात खराब हो गई, हम तो इसको बड़े मन से लेकर के आए थे, लेकिन तो कड़वा निकल गया, अब क्या होना चाहिए। संत जी कुछ देर तक अपनी कुटिया में बैठे विचार करते रहे, मनन करते रहे, चिंतन करते रहे। फिर मन में एक बात उनके आई कि इस करेला को कचरा घाट पर लेकर के चले। वहां गंगा जी जा रही हैं, गंगा जी में इसके लिए डुबकी लगाएंगे, खूब धुलेंगे, तब इस करेला की कड़वाहट दूर हो जाएगी। संत जी करेला को लेकर के चल देते हैं। मेरे भक्तों, कचरा गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं। करेले को पकड़ करके गंगा जी के किनारे बैठ करके उन्होंने उस करेला को कई बार डुबोया, कई बार डुबोया, निकाला, और डुबोने और निकालने के बाद संत जी ने उस करेला को जब काट करके और चख करके देखा तो करेला फिर कड़वा निकल गया। जब करेला कड़वा निकल गया, संत जी फिर उदास हो गए कि अब क्या किया जाए। कुछ देर बैठे, फिर सोचा चलो त्रिवेणी संगम पर चलते हैं। गंगा यमुना सरस्वती संगम है, त्रिवेणी संगम है, वहां चल करके इस करेला को डुबोएंगे, तब इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। आज संत जी उस करेला को लेकर के चल देते हैं और प्रयागराज पहुंच जाते त्रिवेणी संगम पर, और उस करेला को लेकर के संत जी ने कई बार जल में डुबोया, निकाला, फिर डुबोया, फिर निकाला। अब डुबोने के बाद, उसको स्नान करवाने के बाद, नहलवाने के बाद में जब संत जी उस करेला को लेकर के बाहर निकल आए और सोचा अब तो उसकी कड़वाहट दूर हो ही गई होगी, तो फिर से उसको काट करके चख करके जब देखा तो करेला फिर कड़वा का कड़वा ही निकल गया। संत जी उदास हो गए, बोले अब क्या किया जाए। सोचा चलो एक बार और प्रयास करते हैं, हो सकता है कि दूर हो ही जाए। अब हरिद्वार ब्रह्म कुंड में चलते हैं, जहां से गंगा जी प्रवाहित होती हैं,
और स्वच्छ जल की धारा निकलती है हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में। वहां चल के और इस करेला को जब नहलवाएंगे तब इसकी करवाहट दूर हो जाएगी। प्रिय भक्तों, आज वो संत जी उस करेला को लेकर के त्रिवेणी संगम से चल करके हरिद्वार पहुंच जाते हैं। ब्रह्मकुंड में उस करेला को कई बार डुबोया और निकाला, और निकालने के बाद फिर चल करके देखा तो करेला फिर कड़वा निकल गया। अब तो आशा निराशा में बदल गई कि अब कहीं भी इसकी कड़वाहट दूर नहीं हो सकती है। संत जी उस करेला को लेकर के वहां से वापस फिर अपनी कुटिया पर आ गए और करेला को रख दिया और कुटी के बाहर उदास मन से बैठे। देखो, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति आपसे हर वक्त मिलता रहता हो और अचानक किसी दिन अगर उसके घर में कोई या उसकी रिश्तेदारी में कहीं कोई खुशी वाली बात हो तो उसके चेहरा से पता लग जाती है कि आज प्रसन्न है। और अगर कहीं कोई परेशानी होती है, कोई दुखद, तो उसके चेहरा से पता चल जाता है। हम और आप पूछने लगते हैं, भैया परीक्षण महाराज आज बड़ा उदास दिखाई दे रहे, कोई परेशानी? अगर आप प्रसन्न हैं तो हम ये भी कहते हैं आज बहुत खुशी नजर आ रहे हो, क्या पाए हो, कुछ माल खाया है? तो संत जी जब उदास बैठे देखे तो पास की जो बूढ़ा माता आई, संत जी को उदास करके कहने लगी, बाबा जी उदास बैठे बैठी हो, अरे कछुना है से पूछो तो हमें जानता है बैठे नहीं बताओ क्या बात है ये बात। और क्या बतावे बात आपको? मैं एक करेला को बाजार से खरीद करके लाया, विचार किया घर पे चल करके इस करेला को हम खाएंगे, हमारे काम आएगा। लेकिन एक करेला कड़वा निकल गया। और इस करेला को माता जी मैं कचरा त्रिवेणी संगम हरिद्वार ब्रह्मकुंड हर जगह इसको डुबो करके लाया हूँ, स्नान करवा के लाया हूँ, धुल करके लाया हूँ, लेकिन इस करेला की कड़वाहट दूर नहीं हुई। माता जी कहने लगी, संत जी अरे ये कितनी बड़ी बात है, इसकी कड़वाहट हम 5 मिनट में दूर कर देंगी। संत जी कहने लगे, क्या 5 मिनट में? हम तो इसको इतनी दूर तक घुमा लाए नहीं, दूर हुई और वहां कहती 5 मिनट में दूर कर देंगे। संत जी ने करेला को उठा करके दे दिया और माता जी उस करेला को लेकर के अपने घर पहुंची। माता जी ने चाकू से करेले के पेट को चीर दिया। चीरने के बाद में नमक, मिर्च, मसाला इत्यादि जो मिलाए जाते हैं सब मिला करके उस करेला के पेट में ठूस ठूस के भर दिया। भरने के बाद उस करेला को कढ़ाई में तेल में डाल करके काफी देर तक जब तपाया और तपाने के बाद जब उसको निकाला और निकाल करके जब थाली में परोस करके संत जी के पास लाई और माता जी कहने लगी, संत भगवान, हे बाबा जी लो अब इस करेला को आम चल करके देखिए क्या कड़वाहट दूर हो गई। संत जी ने उस करेला को जब चल करके देखा तो वास्तव उसकी कड़वाहट दूर हो गई। कड़वाहट करेला की दूर हो गई। अब कहने का मतलब ये है कि हम कितनी देर से परीक्षित महाराज करेला 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 कहते जा रहे हैं और आप सोचते होंगे कि कैसी कथा, करेला वाली कथा। ये करेला क्या है जो हम इतनी देर से करेला कहते हैं? करेला है क्या? ये करेला जो हमारा और आपका जो 3.5 हाथ का जो शरीर है एक करेला के समान है। जब परमात्मा के यहाँ
गर्भ में उल्टे लगे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जब माँ के गर्भ में उल्टे लगे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं यहाँ से निकल करके जब संसार में पहुंचूंगा तो आपका भजन करूंगा, नाम लूंगा। और जब संसार में मनुष्य आ जाता है तो आने के बाद में एक करेला कड़वा हो जाता है। करेला कैसा हो जाता है? कड़वा। करेला जब कड़वा हो जाता है तो ये जीवन में काम आने लायक नहीं रहता। अब कड़वाहट किस चीज की है? ऐसा तो नहीं हमारे शरीर के अंदर जहर वाला है, परीक्षित वाला जहर सरकार की गोली खाई शुरू पैदा भाई, ऐसे तो ना है कि जो अमृत में जहर लाए हुए शंकर जी ने अपने गले को निकाले हमारे पेट भरता हुआ, ऐसा ना है। जहर इसके अंदर है और सरकार की गोली से ज्यादा तेज जहर हमारे राम के शरीर के अंदर है। वो जहर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो व्यसन हैं जो आपके हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हीं के कारणों से ये हमारे और आपके 3.5 हाथ का जो शरीर है करेला रूपी, ये जीवन में काम आने लायक नहीं है। जब तक हम अपने अंदर से ये जो व्यसन है इनको दूर नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार में कड़ुए बने रहेंगे। आपने देखा होगा कामी इंसान अपनी इज्जत मिट्टी में मिला देता है और दूसरे की भी मिला देता है। जरा से लालच के कारण लोग मनुष्य क्या से क्या कर बैठता है। सगा भाई सगे भाई का गला काट देता है जरा से मेड़ के पीछे। थोड़ी सी संपत्ति के बंटवारे में पिता पुत्र का, पुत्र पिता का, भाई भाई का दुश्मन बन जाते हैं। ये क्या है? लोग ही तो लालच। अरे एक भैया ने 10 बीघा ली और 2 से ज्यादा पहुंच गई तो कोई बात नहीं, भाई को सहन कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आदमी इंसान बर्दाश्त नहीं करता है। क्रोधी इंसान हमेशा क्रोध में आकर के उल्टे सीधे काम करता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। मोह, हम ऐसी वस्तु पर मोहे जाए जो हमारा विनाश हो जाए। हम ऐसी चीज को देख करके मोहित हो जाए जो हमारा विनाश हो जाए। परीक्षित महाराज से कह रहे हैं भाई आपके पास 1000 की करोड़ की संपत्ति है, आप हवाई जहाज से उड़ रहे हैं और हमारे पास एक मोटरसाइकिल संपत्ति, तो हमें आपकी उसको देख करके मोहित नहीं होना चाहिए जो अपनी खेती जमीन इत्यादि बेच करके उसकी बराबरी करें। हमें अपने इस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा लालच करना भी हानिकारक रहेगा। देखो एक बात आगे बताते चले, लालच वाली बात। देखो हम ये बातें इसलिए बताते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी संहार लो तो हो गया भजन। हम आपको कितना भी चिमटा ठोके, कितना भी ढोलक ठोके, कितने भी नसीहा सुनाए, लेकिन अगर आपके अंदर के अवगुण और आपके विचार और आप अगर सही रास्ता में नहीं चल पाए तो कथा हमारा कहना और आपका कराना बेकार। हम आपको सारे दिन कथा सुनाते रहे और आप लालच के बस रोड पे जाकर 10 के नोट में एक्सीडेंट हो जाए तो कथा के संतुलन में आई। हमें आपको ये गुण सिखाना चाहिए कि कभी लालच में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि लालच में फंस करके इंसान बर्बाद हो जाता है। एक संत जी थे, वो नदी के किनारे किनारे जा रहे थे और मन में धीरे धीरे बोलते जा रहे थे, भगवान हे प्रभु हमारे 23 चेला बन गए। सुनते हैं ना परीक्षित महाराज, हमारे 23 चेला बन गए हैं, 24 चेला बन गए हैं और
और एक शिष्य दान में गुरु दक्षिणा में 1 रुपया देता है। एक शिष्य 1 रुपया देता है और कैसे ऊपर वाले कृपा रह जाती, एक चेला और बढ़ जातो और सोई हमारे 25 रुपया पूरे हो जाते। ये बात कहते हुए वो बाबा जी जो थे कि नदी के किनारे से निकल रहे थे और वहां एक चरवाहा अपने जानवर चला रहा था। उसके कान में आवाज पहुंच गई कि संत जी ये कहते हुए जा रहे हैं कि 24 रुपया है और 24 चेला बन गए हैं और एक चेला और मिल जाए तो 1 रुपया और मिल जाएगा, सोई हमारे 25 रुपया पूरे हो जाएंगे। अब चेला ने जब सुनी उसे चरवाहे ने तो इधर से दौड़ के दो उधर वाले घूम के आए कि हाथ जोड़ के बोला, संत जी हमें अपना चेला बना लीजिए, आप हमारे गुरु बन जाओ। संत जी सोचने लगे, बारे भगवान तेरी बहुत लंबी बाहें, हमने अभी विचार किया और तुरंत ही चेला भेज दिया, बन गई बात। और तो 1 रुपया जे भी देगा तो हमारे 25 पूरे। अब चेला गुरु जी को लेकर के घर पहुंचा और चेला ने ये भी देख लिया था रास्ते में कि गुरु जी ने पैसा रखे कहाँ। जब चेला लेके गुरु जी को चलो तो गुरु जी ने 24 रुपया है तो ऐसे करके लपटे के मैंने जुड़ा में ऐसे पाछे घुसे रहे। अब जब लेके पहुंचे घर तो चेला कहने के धर्मपत्नी से ऐसे करो कि तुम खाना पीना ने के तैयार करो और हमने के लौटे और हाल आए हैं और गुरु जी बाहर आराम बैठे। थोड़ी देर बाहर गए वैसे ही खाली नाटक के चक्कर में और लौट के जब आए तो बोले का बात सुनो क्या है कि अब जो कुटिया की भेदिया पे पैसा धरे थे टूटे में बेकार है, हमें क्या पता तुम्हारे पैसा काम है, हमें देखे कि कैसी बातें कर रही पैसा धरे हमने लागे तो कि हमने तुम्हारे पैसा ना देखी। अब सुनो परीक्षा तुम्हारा उसने डंडा उठाया और 2-4 कुटिया में 2-4 ढेरिया में 2-4 जहाँ 2-4 माँ और एक आध धर्मपत्नी की दे दो। अब तो मारो आठ मची को जब आठ मची को तो पड़ोसी दौड़ के आए, बोले क्या है वो, अरे चाहे काय मार तो कि मारे हमारे गुरु जी आए, हम भोजन करा में उन्हें दक्षिणा दे और नहीं पैसा धरे जाने अभी कौन चुकाई करते। तो बोले इतने घर में से कौन कौन हो कि कोई ना, हम जा और गुरु जी तो हमारे बाहर बैठे, उनसे तो कोई मतलब नहीं ना। तो कुछ लोग बोले सुनो वैसे ही बात है, समय देख लो कि समय देख लो पैसा क्यों ना मिला। तो कुछ लोग बाहर आगे मोहल्ला पड़ोस के थे जैसे कि देखो आज कल के संतों कई प्रकार के हैं, बाबा जी कई प्रकार के हैं, इसलिए ऐसे उतना पैसा नहीं चुका रहे हुए। और चेला का ना बिल्कुल नहीं, हमारे गुरु जी से कुछ ना कहोगे, गुरु जी पे पैसा कहाँ से पहुंच गए। अब कुछ लोग बोले नहीं झाड़ा लेकर देखो, जब झाड़ा लेना चालू कर दिया तो कोई झोलिया टटोए, कोई जेब में हाथ डाले, कोई कपड़ा टटोए। अब चेला को पता रहा कि पैसा है कहाँ, तो जब भीड़ इकट्ठी होती तो चेला ने 5-6 से हाथ बढ़ा के धीरे से बाबा जी के जुड़ा में ऐसे हाथ मारो और जो ऐसे हाथ मारो जुड़ा में सोई पैसे जो कोट दी होती है वो फरस खंड से गिरी और जो खंड से गिरी लोग बोले देखो जे पैसा मिल गए। अब चेला देखो फिर कह रहा है अपने आप से कि जे पैसा तो हमारे गुरु जी के हैं, अरे जे तो गुरु जी के पैसा हमारे नारे जी तो गुरु जी के पैसा तो भी तेरे कितने आते। अब चेला ने तो नदी किनारे पहले सुन रही थी कि गुरु जी पे 24 रुपया है और गुरु जी 25 रुपया की तलाश में घूम रहे, यानी 1 रुपया की कमी है, इसका मतलब गुरु जी के 24 रुपया है। तो चेला को तो पहले ही बताई और जब मोहल्ला पड़ोस लोग पूछ नहीं करे कि कितने पैसा है तेरे, तो चेला कह रहे हमारे पूरे 24 है, 24 हाँ हमारे पूरे 24 रुपया है। तो लोग पहले गए ठीक, अगर रुपया 23 निकले तो बाबा जी के और अगर रुपया 25 निकले
तो बाबा जी के और भैया अगर पूरे के पूरे 24 निकले तो चेला के ही। और जो ये बात है कोई सोई बाबा जी किया सटकी उन्हें जो तो राय मारे तो अब मेरे क्यों हमारे तो 24 ही हैं और जो 10 मीटर बड़ी खाओ 24 ही बताएगा हमारे तरह देखे ही काम। अब टोटली खोली जब देखी भी नहीं के तो भक्तों में तो 24 आते तो 24 बेटे और 24 कहते को देखो जी निकले आए 24 है जाके पैसा आज बाबा जी ने चुराए लाओ लाठी बाबा जी को ठीक करो और चेला का ना कोई बात ना देखो मारोगे कोई ना कोई गाली दोगे काहे इसलिए कि अगर किसी धोखे से कहीं हाथ में गुरु जी के फंस गए लग गए कोई बात ना है गुरु जी पे हमें मिल गए तुम लोग हंसे निकलो और गुरु जी आप बैठ जाओ और हम आपको भोजन कराएंगे फिर आपको हम दक्षिणा देंगे और आप हमारे गुरु और हम आपके चेला तब आप यहाँ से निकल जाना अभी आप बैठो। तो जब सब चले गए तो गुरु जी बोले बेटा कि लोभी गुरु और लालची चेला और नरक में ढेला लला तुम चेला बन के तर गए और हम गुरु बन के तर गए इसलिए वक्त तो कहना है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हम बाबा जी की कथा नहीं सुना रहे हैं हम ये आपको समझा रहे हैं कि जीवन में ध्यान करना चाहिए। अब ये मोबाइल चली इस मोबाइल पर कई प्रकार के फोन आते होंगे भैया नौजवान चलाते हैं आप भी चलाते होंगे कि आपकी लॉटरी निकल आई आप 10,000 डालो 2 करोड़ मिलेंगे आपको आप 5,000 डालो 50,000 मिलेंगे। कुछ भैया ना समझ है डाल देते हैं ठगाई के चक्कर में जाते हैं। हम नहीं सोचेंगे ऊपर वाला जब हम मेहनत करेंगे तो हमारे घर ही भेज देगा जब हम मेहनत करेंगे परिश्रम करेंगे और हम अगर लालच में फंसेंगे कभी धनपति नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि यही कथा है और बाकी सब विधा। अगर हमने अपने को संभाल लिया हम सही रास्ता पर चले गए हमारे बच्चे सही रास्ता पर चले गए तो हमारा जीवन सुधर गया। और अगर हम सही रास्ता पर नहीं चले भटक गए किसी प्रकार से तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। आइए भगवान का सब लोग कीर्तन करते हैं।
मोटरसाइकिल पहले जाती लोन पसंद ना हो कथा ना बढ़िया आज बढ़िया सुना रहे बढ़िया। अब हम ना सुनाऊंगे बगन सुनाऊंगे बगन वाले बोर हो जाऊंगा आधा घंटा और टाइम और क्या कहीं बताना आध्यात्मिक भजन की तरफ चलते हैं तो कहना हुआ और मेरी चूड़
और यदि मेरी बहन की आवाज सुन रही हो तो व्यास आश्रम पर आने की कृपा करें। तो सृष्टि मंडल की जो कथा हुई थी उसमें बताया था भक्तों कि सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है, तो उसी से मिला जुला एक भजन है भगवान का कि हमारे जीवन में पानी का महत्व बहुत ही है और पानी से क्या हुआ है तो आए बताए भगवान के लिए। पानी बिना
हमारी बहन आने वाली है। हेलो हेलो और दीदी मेरी आवाज सुन रही हो तो ब्याह से आशा पर आने की कृपा करें, जल्दी से जल्द समय हो गया।
चबाए पीलिया के पता चबाए पीलिया के पता धोए गए मन मन के अल्लाह पावन है श्रीमद् भागवत कथा हमारी बहन जी से बताएंगी और सच्चे दरबार की